राहु और केतु हिंदू ज्योतिष में छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, यानी ये ग्रह भौतिक रूप में मौजूद नहीं होते, बल्कि खगोलीय बिंदुओं के रूप में मौजूद होते हैं। ये पृथ्वी के ऊपर सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा से उत्पन्न बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिष में ये बिंदु महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। राहु और केतु का खगोलीय स्वरूप। राहु और केतु वास्तव में चंद्रमा के उस पथ के बिंदु हैं जहां वह सूर्य के पथ को काटता है। जब सूर्य और चंद्रमा इन बिंदुओं पर आते हैं तो ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इस कारण से राहु और केतु को ग्रहण का कारण माना गया है। राहु को चंद्रमा का उत्तरी नोड कहा जाता है और केतु को दक्षिणी नोड। ये दोनों बिंदु एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं और हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर होते हैं। पौराणिक कथा। राहु और केतु की उत्पत्ति। पौराणिक कहानियों के अनुसार राहु और केतु का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। जब अमृत कलश, अमरता का अमृत, देवताओं और असुरों के बीच निकला तो स्वरभानु नाम के एक असुर ने देवताओं का रूप धरकर अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और विष्णु को सचेत किया। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया, लेकिन तब तक वो अमर हो चुका था। इस तरह उसका सिर राहु बन गया और धड़ केतु। अब ये दोनों अमर हैं और सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण के रूप में उन्हें निगलते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु का प्रभाव। ज्योतिष में राहु और केतु को मुख्यतः अशुभ ग्रह माना जाता है। आइए इनके स्वभाव और जीवन पर प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। राहु का स्वभाव और प्रभाव। राहु भौतिक इच्छाओं, महत्वाकांक्षा, लालच, भ्रम और चतुराई का प्रतीक माना जाता है। इसे माया का ग्रह कहा गया है, जो दुनिया की मोहमाया और भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा बढ़ाता है। राहु व्यक्ति में अनियमितता और उथल पुथल पैदा कर सकता है, जिससे उसकी सोच और भावनाएं उलझन में पड़ जाती है। राहु से प्रभावित व्यक्ति हमेशा कुछ नया और अनदेखा पाने की चाहत में रहते हैं। राहु का प्रभाव अगर अनुकूल हो तो व्यक्ति को अचानक धन, प्रसिद्धि और ऊंचे पद की प्राप्ति होती है। ये विशेष रूप से राजनीति, अन्वेषण और नई तकनीकों में रुचि रखने वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। लेकिन राहु का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को गलत रास्ते पर भी डाल सकता है, जैसे कि नशीली चीजों की लत, अपराध या धोखा। इसे अक्सर छलकपट का ग्रह भी कहा जाता है। केतु का स्वभाव और प्रभाव। केतु राहु का ठीक विपरीत है। जहां राहु भौतिकता की ओर खींचता है, केतु आत्मिकता और वैराग्य की ओर प्रेरित करता है। इसे आत्मज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिकता का ग्रह माना जाता है। केतु व्यक्ति को भौतिक चीजों में सुख नहीं मिलने देता और उसे संसार की असारता का एहसास दिलाता है। केतु का प्रभाव अगर अनुकूल हो तो व्यक्ति को मानसिक शक्ति, आत्मज्ञान और गहरी समझ का वरदान मिलता है। ये व्यक्ति को अंतर्ज्ञान की शक्ति देता है, जिससे वो अपने अंदर की सच्चाई को जान पाता है। लेकिन अगर केतु का प्रभाव नकारात्मक हो तो व्यक्ति में भ्रम, मानसिक तनाव और अकेलापन बढ़ सकता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अस्थिर महसूस करते हैं और आत्म संयम का अभाव होता है। राहु और केतु से बनने वाले विशेष योग। राहु और केतु की स्थिति से कुछ विशेष योग बनते हैं जो व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। 1. कालसर्प योग। जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो कालसर्प योग बनता है। ये योग जीवन में कई समस्याओं, चुनौतियों और बाधाओं का संकेत देता है। हालांकि सही दिशा में प्रयास करके व्यक्ति सफलता भी प्राप्त कर सकता है। 2. ग्रहण दोष। जब राहु या केतु चंद्रमा या सूर्य के साथ आते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। ये योग मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याओं और पारिवारिक संघर्ष का कारण बन सकता है। 3. अंगारक योग। जब राहु मंगल के साथ होता है तो अंगारक योग बनता है।
ये व्यक्ति में गुस्सा, उत्तेजना और हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ा सकता है। दशा और महादशा में राहु और केतु का प्रभाव। राहु और केतु की महादशाएं लंबे समय तक चलती है और इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। राहु की महादशा ये 18 वर्षों की होती है और जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं ला सकती है। यदि राहु अनुकूल हो तो इस समय में व्यक्ति को धन, पद और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लेकिन अगर राहु अशुभ हो तो ये मानसिक अशांति, धोखाधड़ी और परेशानियों का कारण बन सकता है। केतु की महादशा ये 7 वर्षों की होती है और व्यक्ति को आत्मज्ञान, वैराग्य और अंतर्ज्ञान की शक्ति देती है। अगर केतु का प्रभाव सकारात्मक हो तो व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास प्राप्त होता है। नकारात्मक प्रभाव में व्यक्ति अवसाद, असफलता और जीवन में अस्थिरता का अनुभव कर सकता है। राहु और केतु के लिए उपाय। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। राहु के उपाय: शनिवार को सरसों का तेल, काले तिल और नारियल का दान करें। राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना भी लाभकारी होता है। केतु के उपाय: केसर का तिलक लगाएं और बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। प्रार्थना में ध्यान लगाना और ध्यान की प्रैक्टिस करना भी केतु के लिए अनुकूल माना जाता है। राहु और केतु का अंतर्द्वंद्व: जीवन में संघर्ष और मुक्ति। राहु और केतु मिलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जहां व्यक्ति को भौतिकता और आत्मिकता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। जहां राहु जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित करता है, वही केतु उसे उन चीजों से परे देखने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार दोनों ग्रह व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और मुक्ति दोनों को उत्पन्न करते हैं। राहु और केतु का सही समझ और उपायों के साथ संतुलन व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों को ला सकता है। ये ग्रह हमारे भीतर की अच्छाई और बुराई को जागृत करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने की ओर प्रेरित करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर दें। साथ ही आप किन किन विषयों पर और सुनना या देखना चाहते हैं, ये भी हमें बताना ना भूलें। Subscribe our channel to get more stories.